डाउट है कि हम आगे कैसे पढ़ेंगे, कि क्या पढ़ेंगे एंड कोर्सेज कौन कौन से हैं एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, सो ये वीडियो आप ही के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले, यदि आप 11th में पीसीएम या पीसीबी सिर्फ अपने 10th के मार्क्स या फिर 10th की बुक्स को देख के किए तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। एंड या फिर अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या फिर फ्रेंड्स को देखकर आप यह सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो वेट, आप एक बार सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के 1 से 2 साल या 3 साल आपको हार्ड वर्क करना है एंड हार्ड वर्क को एंजॉय करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, बट बाद में हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये हमसे पढ़ते नहीं बन रहा है, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर हम हार्ड वर्क करना तो चाह रहे हैं बट इसमें हो नहीं रहा है। सो आप उसको चूज़ करने से पहले एक बार आप उसके टॉपिक्स को एक बार समझिए, अच्छे से देखिए, जानिए एंड फिर आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। एंड आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से भी पढ़ना है, उसके लिए 4 मेन पॉइंट्स। सो सबसे पहले इंटरेस्ट, दूसरा एबिलिटी, तीसरा डेडिकेशन एंड फोर्थ प्रैक्टिस। सो गाइस, यदि आपने अभी तक मेरा स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर प्रेस करके उसे देख सकते हैं। एंड सो अब हम बात करते हैं पीसीएम एंड पीसीबी के बारे में। सो पीसीएम जनरली वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका इंटरेस्ट मैथ्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, एंड पीसीबी वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं जिनका इंटरेस्ट बायोलॉजी एंड लाइफ की स्टडी में होता है। सो यदि हम बात सब्जेक्ट्स की करें तो हम पीसीएम एंड पीसीबी दोनों में ही लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या फिर बायो पढ़ते हैं। सो अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स का नाम बता के बोर नहीं करूँगी। यदि आपको इसका सिलेबस देखना है तो मैं आपको उन 4 सब्जेक्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट की छोटी वाइब ज़रूर दूँगी। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। सो फिजिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स में हम अपने नेचुरल फिनोमेनन्स को पढ़ते हैं जिससे अपने सराउंडिंग से कनेक्ट होते हैं एंड आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। सो यदि हम इसकी स्टडी की बात करें सो फिजिक्स पढ़ने से पहले हमारा बेसिक मैथ्स क्लियर होना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर अपना वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशंस एक्सेट्रा, सो दैट आप डेरिवेशन में उलझे ना एंड आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। एंड यदि हम इसके टॉपिक्स की बात करें सो इसमें सबसे पहले हम करते हैं मोशन में हम सबसे पहले काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप वो पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, या यदि मैं आप ऐसे कुछ फेंकूँगी तो नीचे तो ग्रेविटेशन वैसे ही जाएगा ना। सो आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद आप जो कि सॉलिड लिक्विड जो गैस होते हैं आप उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एंड फिर उसके कुछ लॉज भी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट पढ़ेंगे। वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, व्हाट? आई एक्सप्लेन। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं, एंड जब आपका चार्ज मोशन में होता है तो हम उसे करंट कहते हैं। सो आप वो भी पढ़ेंगे एंड आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ेंगे। एंड उसके साथ आप लास्ट में EMI एंड AC के साथ में मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स जैसे सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स एंड एटम एंड न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे। सो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? ऐसा नहीं करूँगी मैं। सो हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सो केमिस्ट्री में जनरली 3 ब्रांच होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो
फिजिकल में यदि हम बात करें तो इसमें हम मैटर की तीनों स्टेट्स जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड उसके सराउंडिंग से होने वाले इफेक्ट एंड लॉस को पढ़ते हैं। एंड यदि हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। एंड हम एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक जो हमारे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या सो एंड अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स एंड उनके साथ फंक्शनल ग्रुप एटम पर बने हुए कंपाउंड्स जैसे हेलोल्केन, हेलोरीन एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स के चैप्टर्स भी पढ़ते हैं। सुना है मैथमेटिक्स वाले दिन भर मैथ से सॉल्व करते रहते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि एक बार जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्वाद चढ़ जाता है तो इतनी आसानी से नहीं उतरता। अब मैथ्स का नाम सुन के कुछ स्टूडेंट्स लाइक रिलैक्स, मैथ्स भी इजी हो सकता है क्या? या मैथ्स भी इजी हो सकता है, बहुत सिंपल है। बस आपको बेसिक फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेस के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड सिंस आई एम PCM स्टूडेंट, so here is a pro tip for you. First, clear concepts and methods. Second, learn formulae. Third, focus. And fourth, practice. And you will be rock here. So, but हम मैथ्स में पढ़ना क्या होगा? So, सबसे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स पढ़ना होंगे, एंड अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सो एंड यदि हम बात करें कैलकुलस की, तो कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड उनकी एप्लीकेशंस जो है उन्हें पढ़ना होगा। एंड उसके साथ में आपको कुछ अमेजिंग टॉपिक्स जैसे वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3D एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। न्यू लग रहा होगा, बट धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी। इन्हें नेचर, लाइफ, ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक बारीकी पता है, सुना है इन्होंने बायो पढ़ रखा है। सो बायो में हम जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ह्यूमन एंड प्लांट्स फिजियोलॉजी एंड सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स पढ़ते हैं। बायो में फैक्ट्स, नोमेनक्लेचर एंड प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो बहुत पढ़ लिया, पर सिर्फ यही पढ़ने की थोड़ी ना PCM या PCB लिया था, कुछ और भी तो बताओ, जैसे कॉलेज कोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, एंड उसके साथ करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन, फ्री। सो PCM स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें बैचलर डिग्रीज के लिए बहुत ही वाइड रेंज मिलती है। एंड सो जनरली PCM के स्टूडेंट्स BSc, BE, BTech एंड BBA, BCA एंड BCom एंड BA जैसे और भी कोर्सेज कर सकते हैं। सो यदि हम कॉलेज एडमिशन की बात करें तो BSc कोर्सेज में एडमिशन जनरली डायरेक्ट मिल जाता है, बट कुछ जो सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस होते हैं वो अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं।
तो एंड यदि बात करें हम BE BTech के बारे में, तो इनमें जो एडमिशन है वो आपको JEE मेन या JEE एडवांस या फिर स्टेट लेवल की जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके थ्रू, या फिर बिटसेट एंड VIT ट्रिपल जैसे टेस्ट के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलता है। एंड गाइस इसकी जो एक लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट आप कोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एक बार अच्छे से देख सकें कि किस किस टाइप के एग्जाम्स होती है। एंड यदि हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग आप टेक एंड नॉन टेक कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, एंड या फिर आप टीचिंग में आ सकते हैं, या फिर आप उसके साथ में जो भी अपकमिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, फिर जैसे मतलब फ्रीलांसिंग बहुत वाइड रेंज होती है, एंड वीडियो एडिटिंग जैसे वेबसाइट में एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आप जा सकते हैं, एंड उसमें भी आप अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। PCB स्टूडेंट्स की बात करें तो ये जनरली अपना 12th के बाद MBBS, BDS, BAMS, BHMS या फिर BSc या फिर बी नर्सिंग या बी फार्मा में अपना करियर बनाना पसंद करते हैं। सो BSc, बी नर्सिंग एंड बी फार्मा में आप जनरली 12th के मार्क्स के बेसिस पर या फिर एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं, या बट MBBS, BDS, BHMS, BAMS जैसे कोर्सेज में आपको एग्ज़ाम नीट के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। एंड यहाँ पर एम्स एंड जिप जैसे एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। PCB के स्टूडेंट जो जनरली अपना करियर तो MBBS के बाद में मास्टर डिग्रीज करके आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं एंड उसमें अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, या फिर आप BSc नर्सिंग है या फिर B फार्मेसी करके हेल्थ एंड मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना सकते हैं, जो कि आज के टाइम में एक मोस्ट डिमांडिंग करियर अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस अब बारी आती है अल्ट्रा प्रो मैक्स टिप्स की। सो सबसे पहली बात है हार्ड वर्क। क्या मुझे जो मेरे गोल अचीव करना है इस फील्ड में, क्या मैं उसके हार्ड वर्क कर पाऊंगा? सेकेंड, पेशेंस। क्या इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे जितना टाइम लगेगा मैं उस टाइम तक वेट कर पाऊंगा? क्या मैं इसमें इतना इनपुट डाल सकूंगा? तब तक का पेशेंस होना ज़रूरी है। एंड थर्ड, फाइनेंस। क्या हम इसके लिए फाइनेंस मैनेज कर पाएंगे? एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट है? दैट्स इट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन एंजॉय एंड फॉलो।